एक घने जंगल में ज़ारा नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। इसके पर मोतियों की तरह चमकते थे। वो एक बड़े दरख्त पर अपने छोटे से घर में रहती थी। इसी दरख्त पर बिल्लो नाम का एक बंदर भी रहता था। वो दूसरे बंदरों से मुख्तलिफ था क्योंकि वो बहुत होशियार था और इंसानों की तरह बात कर सकता था। हर रोज सुबह ज़ारा नीचे जंगल में जाती और अपने जादू से मुरझाए हुए फूलों को ताज़ा करती, जख्मी जानवरों को ठीक करती। बिल्लो दूर से ये सब देखता और सोचता कि काश वो भी उसकी मदद कर सके। एक दिन जंगल में बहुत सख्त खुश्क साली आई। नदियां सूख गईं, दरख्त मुरझाने लगे और तमाम जानवर प्यास से तड़पने लगे। ज़ारा दिन रात मेहनत करती रही लेकिन इतने बड़े जंगल को बचाना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन ज़ारा थक कर एक सूखे नाले के पास गिर पड़ी। इसके पर कांप रहे थे। बिल्लो ने अपनी शर्म छोड़ी और उसके पास आया। खूबसूरत परी बिल्लो ने नरमी से कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? ज़ारा हैरान रह गई। तुम बात कर सकते हो? बिल्लो हंसा। हाँ, और मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ज़ारा को इसकी नेक नीति पर यकीन आ गया। एक रास्ता है, इसने कहा। ममनुआ वादी में आसमानी चश्मा छुपा हुआ है। इसका पानी किसी भी जमीन को दोबारा जिंदा कर सकता है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। तो हम साथ चलेंगे, बिल्लो ने बगैर सोचे कहा। तुम्हारा जादू और मेरा जंगल का इल्म, हम एक अच्छी टीम बनाएंगे। और इस तरह उनकी अनोखी दोस्ती शुरू हुई। वो जंगल के सबसे खतरनाक हिस्सों से गुजरे जहां अजीब और गरीब जानवर रहते थे। ज़ारा का जादू रास्ता रोशन करता और बिल्लो की चालाकी उन्हें मुश्किल रास्तों से निकालती। वो अक्स वाले दरिया पर पहुंचे जो मुसाफिरों को उनके सबसे बड़े खौफ दिखाता था। ज़ारा ने देखा कि वो जंगल को बचाने में नाकाम हो जाती है। बिल्लो ने देखा कि वो हमेशा अकेला और मजबूर रहेगा, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने हिम्मत पाई। ज़ारा ने बिल्लो को बताया कि इसकी बहादुरी और मेहरबानी इसे खास बनाती है। बिल्लो ने ज़ारा को दिखाया कि इसका जादू इसलिए ताकतवर है कि वो मोहब्बत से आता है। हाथ में हाथ मिलाकर वो खतरनाक दरिया पार कर गए। कई दिन बाद वो ममनुआ वादी पहुंचे। वहां बीच में एक शफाफ चश्मा था जिसका पानी चमक रहा था, लेकिन इसकी हिफाजत एक बहुत बड़ा अजदहा कर रहा था। इसके काले तराजू थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। कौन है जो आसमानी चश्मे को परेशान करने की हिम्मत करता है? अजदहे ने देवड़ कर कहा। ज़ारा आगे बढ़ी। हम चूर नहीं हैं, हम जिंदगी के मुहाफिज हैं। हमारा जंगल मर रहा है और सिर्फ ये पानी इसे बचा सकता है। अजदहा हंसा। बहुत से लोग ये कहकर आए हैं, सब नाकाम हो गए। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वाकई कुर्बानी का मतलब जानते हो। चुनो, अजदहे ने कहा। चश्मा तुम्हारे जंगल को जिंदगी देगा, लेकिन इसकी कीमत है। तुम में से एक को हमेशा के लिए यहां रहना होगा। परी अपना जादू खोकर आम इंसान बन जाएगी या बंदर अपनी अक्ल खोकर आम बंदर बन जाएगा। ज़ारा और बिल्लो एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, मैं रहूंगा। दोनों हैरान रह गए। नहीं, ज़ारा ने कहा, मैं परी हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने ये सफर तजवीज़ किया था। बिल्लो ने कहा, मैं खुशी से अपनी अक्ल कुर्बान करूंगा। वो बहस करने लगे। हर एक दूसरे के लिए और जंगल के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। अजदहा ये सब देखकर मुस्कुराया। दिलचस्प, अजदहे ने कहा, मैंने कभी इतनी बेलौस मोहब्बत नहीं देखी। तुम वाकई एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करोगे? जी हाँ, उन्होंने साथ जवाब दिया। अजदहा चमकने लगा और बदलने लगा। इसकी जगह चांदी के पर रखने वाली एक बूढ़ी परी खड़ी थी। मैं नादिया हूं, सच्चे दिलों की मुहाफिज, इसने बताया। कोई लानत नहीं, कोई कुर्बानी नहीं। ये दिल का इम्तिहान था। आसमानी चश्मा सिर्फ सच्ची मोहब्बत से काम करता है। फिर उसने बिल्लो की तरफ देखा। बिल्लो, तुम सिर्फ बंदर नहीं हो, तुम एक परी शहजादा हो जिस पर जादू किया गया था कि तुम अपनी असल शक्ल भूल जाओ। ज़ारा की मोहब्बत ने ये जादू तोड़ दिया है। जैसे ही नादिया ने ये कहा, बिल्लो बदलने लगा। इसकी सुनहरी खाल गिर गई और एक खूबसूरत परी शहजादा नजर आया जिसके पर ज़ारा जैसे चमक रहे थे। मुझे याद आ गया, वो हैरत से बोला। मैं मगरूर और खुद गरज था। ये लानत मुझे आजिज़ी और मोहब्बत सिखाने के लिए थी। ज़ारा खुशी से इसकी तरफ देख रही थी। शहजादा हो या बंदर, तुम वही मेहरबान और बहादुर आदमी हो जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ।
انہوں نے آسمانی پانی لیا اور واپس جنگل گئے۔ مل کر انہوں نے جادوئی پانی پورے جنگل میں چھڑک۔ جہاں پانی گرا وہاں زندگی لوٹ آئی۔ درخت ہرے بھرے ہو گئے، ندیاں بہنے لگیں اور جانور خوشی سے جھومنے لگے۔ جنگل پھر سے زندہ ہو گیا اور سب نے زارا اور بلو کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ صرف دوست نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا اور جنگل کے محافظ بن چکے تھے۔ اور یوں ایک پری اور ایک بندر کی کہانی محبت، قربانی اور سچی دوستی کی مثال بن گئی۔